कहानी की शुरुआत होती जियांग से। सोचती है मुझे लगा था कि 7 सालों से जो मेरा क्रश था उसे गुड बाय करने का समय तो आ चुका है, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि वही मेरा ब्लाइंडेड पार्टनर होगा। तभी वहाँ पर लुशियाना आता है, कहता है मिस जियांग। वो कहती हाँ मैं हूँ, तो थैंक यू कल के लिए। हम देखते हैं जहाँ पर जियांग एक बिल्ली को बचा रही होती है कि तभी वो तो गिरने वाली होती है कि तभी लुशियान उसे पकड़ लेता है और कहता है मिस तुम। वो कहती है मैं ठीक हूँ और थैंक यू। वापस वो सारी बातें बताती। वो कहता है अच्छा तो कल तुम थी। वो कहती मिस्टर लू आप, और कल की बातें याद करती जहाँ पर उसने लुशियान को लड़की के साथ में देखा था। कहता है क्या तुम्हें घर नहीं जाना, जल्दी करो। वापस कहती है मिस्टर लू तो क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, आप ब्लाइंड डेट पर यहाँ क्यों आए हो। वो कहता है मिस जियांग आई एम सॉरी, हमारी ब्लाइंड डेट तो बड़ों ने अरेंज की थी ना, और मेरा शादी करने का अभी कोई इरादा नहीं है। सुनकर वो तो दुखी हो जाती है, सोचती है मतलब अब हम कभी नहीं मिलेंगे। वो कहता है मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। वो कहती नहीं मैं खुद चली जाऊंगी। वो कंपनी जाने की बात करता है और चला जाता है। वो सोचती है मेरा सीक्रेट क्रश मुझे कभी मिलने नहीं वाला। और हम देखते हाई स्कूल के पास्ट को, जहाँ पर सब कहते फिर से लुशियान ने पूरे कॉलेज में टॉप किया है, वो कितना अच्छा है ना, कितना हैंडसम है, कितना स्मार्ट है। सब तो काफी लुशियान की तारीफें करते हैं कि तभी वहाँ पर तो लुशियान आ जाता है। कहता है जियांग टीचर्स की तबीयत तो खराब है, तुम्हें नोट्स सबको दे दो, फिर मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ दूसरे नोट्स को बनाने में। क्लासरूम में चले और यहाँ पर पहली बार उसके मन में लुशियान के नाम की प्यार की घंटी बजी थी। वापस इन प्रेजेंट का लुशियान घर आता है। दादाजी तो गुस्सा होते, कहते तुम्हारी दादी तुम्हारे लिए कितना परेशान होती है और तुम तो हमेशा शादी के लिए मना करते हो, उसकी हेल्थ की तुम्हें परवाह नहीं है ना, और गुस्से में चले जाते हैं। लुशियान तो काफी गुस्सा होता है कि वहाँ पर उसकी बहन एना आती, कहती भैया गुस्सा मत करो, अगर आपने शादी कर ली तो दादाजी कभी आपकी चिंता तो नहीं करेंगे ना, और ना ही डांटेंगे। तो क्या आज की ब्लाइंड डेट आपको पसंद आई तो इसके बारे में सोच लो। वो जियांग के बारे में सोचता है। फिर अगली सुबह ऑफिस में जियांग तो लुशियान की बातों को याद करती कि तभी उसकी बेस्टी कहती है मिस्टर लू तो नया प्रोजेक्ट हमारी कंपनी में लॉन्च कर रहे हैं, और मैंने सुना है वो तो बहुत ही हैंडसम और काफी रिच है ना, आज वो आने वाले हैं। कि तभी मैनेजर चिल्लाता है काम करो बातें नहीं, और आज मिस्टर लू यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आने वाले हैं, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कहते जियांग आज रात तुम मेरे साथ में नाइट क्लब में चलोगी। जियांग कहती मैं ड्रिंक नहीं करती। मैनेजर चिल्लाता है मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ काम करने का, आगे बढ़ने का, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की। कि तभी लुशियान चिल्लाता है बस। मैनेजर तो डर जाता है, कहता है सर आप यहाँ, मुझे बता दिया होता मैं आपका स्वागत करने के लिए गेट पर आ जाता। लुशियान कहता है मैं यहाँ पर अपनी कंपनी में इंस्पेक्शन करने के लिए आया था और मैं तुम्हें जॉब से हमेशा के लिए निकालता हूँ। वो तो काफी शॉक हो जाता है। तभी जियांग सोचती मैं जब भी इनसे मिलती हूँ ना मैं परेशानी में होती हूँ और ये हमेशा मेरी हेल्प करते हैं। फिर आगे घर जाते हुए सोचती है मिस्टर लुशियान जिस कंपनी के न्यू बिजनेस पार्टनर है ना, मतलब मैं हर रोज उन्हें यहाँ पर देख पाऊंगी। कि तभी रास्ते से जाती हुई कार उसके ऊपर तो पानी उड़ा देती है, वो तो भीग जाती है। कि तभी लुशियान आता है, उसे अपना कोट देता है। वो तभी दूर हो जाती है कि वो कहता है डोंट वरी, हमें कोई नहीं दिख रहा, सब घर जा चुके हैं। लेकिन वैसे जियांग फैमिली तो काफी पावरफुल है ना, तो फिर उनकी बेटी को काम करने की क्या जरूरत है कंपनी में। वो कहती मैं खुद के मेहनत पर अपनी जॉब को करना चाहती हूँ, अपनी फैमिली की पहचान को छुपा के। वो कहता है वेल तुम हमारी ब्लाइंड डेट पर अपनी फैमिली के कहने पर आई थी ना बस। वो कहती नहीं मैं तो खुद से आई थी, और घर के लिए जाती कि वो कहता है रुको मुझसे शादी करोगी। उसकी दिल की धड़कनें तो तेज हो जाती हैं, बिना सोचे समझे कहती हाँ। वो कहता है मैं आधे महीने के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, तुम आराम से इसके बारे में सोच सकती हो। वो कहती मैंने सोच लिया है, पर क्या हम शादी आपकी बिजनेस ट्रिप के जाने से पहले कर ले। वो कहता है ठीक है, हम कल शादी का सर्टिफिकेट ले लेंगे। और फिर सीन 2 हफ्ते बाद, जहाँ पर उसके हाथ में तो मैरिज का सर्टिफिकेट होता है, और सोचती मैंने कभी नहीं सोचा था कि लुशियान मेरा पति बनेगा। काफी खुश होती। माँ कहती है दामाद जी का फोन आया था क्या। वो सोचती मैं नहीं बता सकती माँ को कि शादी के सर्टिफिकेट लेने के बाद मैंने लुशियान ने कभी बात ही नहीं की। कहती माँ उन्हें काफी काम है ना, वो बिजी हैं, मैं आपकी उनसे बाद में बात करवा दूंगी। पापा कहते कोई बात नहीं, हम खुद ही अपने दामाद से मिलने चलेंगे।
और यहाँ पर अपने बिल्ली के साथ में खेलती कि तभी उसे तो लुशान का मैसेज आता है, तुम ठीक तो हो ना, कहाँ पर हो, मैं जल्दी पहुँचने वाला हूँ। वो रिप्लाई करती, मैं ठीक हूँ, आराम से आना। सोचती मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे प्यार से मेरी शादी हो जाएगी। फिर अगली सुबह मॉर्निंग का सेक्रेटरी कहता है मिस्टर लू तो वापस आ चुके। वो सोचती है अब मैं लू के साथ में उसके घर रहूंगी कि वहाँ पर लुशान आ जाता है। एम्प्लॉय कहता है साइड में हो जाना, उसका ध्यान नहीं होता और बॉक्स गिरने वाला होता है कि तभी लुशान तो उसे बचा लेता है और पास आते फिर से उसकी दिल की धड़कनें तो तेज हो जाती है। सेक्रेटरी कहता है मैम, कि वो उसे चुप करवाती, कहती मिस्टर लू थैंक यू। लुशान कहता काम को सेफ्टी से करना सीखो, समझे तुम। एम्प्लॉय सॉरी कहते और वहाँ से लुशान और सेक्रेटरी तो चले जाते। आगे कहते मिस्टर लू थैंक यू कोऑपरेट करने के लिए। लुशान बोलता तुम हमारे रिश्ते को पब्लिक करना नहीं चाहती ना। वो कहती एक्चुअली मैं अभी पब्लिक करना नहीं चाहती। वो उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। वो सोचती क्या वो गुस्सा हो गए, लेकिन ऑफिस में तो वो दादाजी से बातें कर रहा होता है। कहता है ग्रैंडपा आपकी बहू आ चुकी है जियांग। वो कहते हेलो ग्रैंडपा, उनसे बातें करती है। ग्रैंडपा कहते मेरी बहू की काफी ज्यादा केयर करना, समझे तुम। वो कहता हाँ डोंट वरी। और यहाँ पर दोनों प्रोजेक्ट की बातें करते हैं कि वो सोचती क्या बस दादाजी को दिखाने के लिए सारी बातें थी ना, ये मेरी केयर क्यों ही करेंगे। कि तभी वो तो बेहोश होने लगती है कि तभी लुशान उसे पकड़ लेता है। कहता ठीक तो हो ना। वो बोलती हाँ मुझे लो बीपी की प्रॉब्लम है। कि वो तो उसे कैंडी खाने को देता है और वापस बातें करने लगता है ग्रैंडपा से। वो सोचती इन्हें नहीं पता कि कैंडी की वजह से ये तो मेरा क्रश बने थे। फिर कुछ घंटे बाद वो तो काफी शॉक होकर जग जाती है। कहती टाइम क्या हो रहा है। वो कहता 4 बज चुके। वो कहती क्या मैं 2 घंटे सो गई थी, मैं काम पर जाती हूँ। वो कहता है पहले सुनो, काम में आज तुम आराम करोगी और क्या तुमने हमारे साथ में रहने के बारे में सोचा है। वो कहती हाँ पर मेरे पास तो एक बिल्ली है ना, क्या मैं उसे ले सकती हूँ। वो कहता हाँ मुझे भी कैट काफी पसंद है। फिर आगे वो तो लुशान के घर आ जाती है। वो कहता है आज से ये हमारा घर है। वो सोचती है मैंने लुशान की दुनिया में अपना पहला कदम रखा है, उसके प्राइवेट स्पेस में। और कपड़ों को देखती है। कहती क्या ये आपकी एक्स गर्लफ्रेंड के कपड़े। वो कहता नहीं तो इसे मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था, तुम्हें पसंद है कि नहीं मुझे बता देना। वो तो काफी खुश होती। कहती है क्या मेरे लिए, थैंक यू सो मच, लेकिन क्या हम सेम बेडरूम को ही शेयर करेंगे। वो बोलता है हाँ हमारी शादी तो हो चुकी है ना, पर क्या तुम अलग कमरे में सोना चाहती हो। जियांग बोलती क्या ऐसा हो सकता है। वो लुशान बोलता है ठीक है तुम इस रूम में रह सकती हो और मैं तुम्हारे सामने वाले रूम में रह जाऊंगा। तभी बिल्ली तो लुशान के पास आ जाती है। जियांग कहती किटी इनके कपड़ों को खराब मत करो, इधर आओ। कि लुशान तो किटी को पकड़ता है, उसकी काफी केयर करता है और वो तो उसे देखती रह जाती है। वो कहता है क्या बात है। वो कहती कुछ नहीं मुझे काम है, मैं चाहती हूँ, और बाइक के चली जाती है। और घर के बाहर तो लुशान की दादी होती है जिनका पर्स एक लेडी चोरी कर रही होती है। वो कहती है मैंने कहा कि मुझे जाने दो। कि वो तो दादी को धक्का मार देती है। जियांग उन्हें बचाने जाती कि उसे तो चोट लग जाती है। लेडी पर्स में से सामान तो निकाल लेती है और भागती कि जियांग उसे रोकती है। कहते मेरे पास तुम्हारी रिकॉर्डिंग है, दादी से माफी मांगो वरना मैं इसे पुलिस स्टेशन सेंड कर दूंगी। वो तो काफी डर जाती है, दादी के पर्स को वापस कर दी और यहाँ पर उनसे माफी मांगती है चली जाती है। जियांग कहती दादी आप ठीक तो हो ना। वह कहती हाँ थैंक यू, पर तुम्हारे हाथ में तो चोट लग गई ना, हम चले अस्पताल। जियांग कहती कोई बात नहीं मैं तो ठीक हूँ ना। दादी तो काफी हैप्पी होती। कहती तुम कितनी काइंड हो ना, मेरे पोते की तो शादी हो गई वरना मैं तुम्हारी शादी। जियांग कहती दादी डोंट वरी मेरी भी शादी हो चुकी है, आप अपनी केयर करना। और बाय कह के चली जाती है। तभी दादी सोचती काश ये मेरी बहू होती। कि तभी उन्हें लुशान का कॉल आता है। कहती तुमने शादी का सर्टिफिकेट ले लिया पर शादी की पार्टी के बारे में, शादी के बारे में क्या, तुम कब करोगे। और बातें करते हुए घर जाती है। फिर आगे जियांग घर आती है जहाँ पर वांगमो तो उसे मेडिसिन लगाती हैं और बात हुई बातों में लुशान के बचपन की काफी चोट लगने की बात करती हैं। कहती मुझे याद है जब वो एक दिन घर आया था ना, उसके हाथ में काफी चोटें लगी थी। उसने एक लड़की को बचाया था जिसे वो काफी पसंद करता था। ये सुनकर वो तो काफी शॉक हो जाती है। फिर आगे वो तो हाई स्कूल की बातों की याद करती हैं जहाँ पर सब कहते सुना लुशान को तो प्यार हो चुका है, वो लड़की कितनी लकी है ना। वापस इन कहती तो क्या लुशान का प्यार उसके लाइफ में अभी भी है और वो ऐना को ही लुशान की लवर सोच लेती है। कहती शायद वो उनके दिल में है और मुझसे शादी लुशान ने फैमिली के दबाव में की है।
कि तभी रूम में तो लुशान आ जाता है। कहता है मैंने सुना तुम्हारे हाथों में चोट लगी है। वो कहती हाँ मैं गिर गई थी पर मैं ठीक हूँ, छोटी सी चोट है। वो कहता हमें इसे चेक करवाना होगा वरना निशान रह जाएगा। तो वो सोचते लुशान हमेशा इतना जेंटल क्यों होते हैं, जबकि ये किसी से प्यार करते हैं तो मेरे साथ इतने प्यार से बातें क्यों करते हैं। और उसके हाथों को हटाते कि वो तो अगले महीने शादी करने की बात करता है। वो तो काफी शॉक होती, कहती है क्या शादी पर क्यों। वो बोलते दादी चाहती कि मैं अपनी शादी की पार्टी रखूं। वो कहती है मेरा कहने का मतलब कि मैं नहीं चाहती कि ज्यादा लोगों को हमारी शादी के बारे में पता चले। और मन में सोचती आप भी तो किसी से प्यार करते हो ना, हमारा रिश्ता तो कभी भी खत्म हो सकता है। लुशान बोलता है ठीक है मैं दादी को समझा दूंगा, तुम आराम करो। और सैड होकर चला जाता है कि वो तो काफी रोती है। कहती तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, आप तो मेरे प्यार हो ना। अब मैं क्या करूँ कीटी, मैंने जिससे प्यार किया वो मुझे मिला पर वो मेरा नहीं है और वो हम दोनों को छोड़ देगा। काफी जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देती है कि तभी वहाँ पर तो लुशान आ जाता है। बोलता है तुम क्यों रो रही हो। वो कहती कुछ नहीं, मेरे आंखों में कुछ चला गया था। वो कहता वेल दादी हमसे मिलना चाहती हैं तो हम चले। वो कहती ठीक है। वो कहता जियांग अगर तुम्हें कोई भी परेशानी है तो तुम मेरे साथ में शेयर कर सकती हो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। अगली सुबह दोनों तो दादी से मिलने जाते हैं। दादी जियांग को देखकर तो काफी हैप्पी होती, कहती है तुम। वो कहती आप। प्रशांत कहता है क्या तुम दादी को जानती हो। फिर आगे दादी सारी बातें बताती, कहती मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई ना, काफी दर्द हो रहा होगा। वो कहती दादी मैं तो ठीक हूँ, आप चिंता मत करो। और यहाँ पर वो तो जियांग की काफी तारीफें करती हैं कि तभी लुशान को तो बिजनेस मीटिंग का कॉल आ जाता है और वो अर्जेंटली बाय कह के वहाँ से चला जाता है। दादी कहते जियांग आज रात तुम मेरे साथ रुक जाओ। फिर सीन देखते रात का। वो तो अपने सपने से काफी डर रही होती कि रूम में लुशान आ जाता है। कहता है क्या हुआ, कोई बुरा सपना देखा। वो कहती मैं ठीक हूँ कोई बात नहीं। लुशान कहता है काफी रात हो चुकी है, दादी चाहती कि हम दोनों यहाँ पर ही रुक जाएं, पर वो तो घर जाने की जिद करती। फिर आगे दादी कहती रात के 12 बज चुके हैं। लुशान कहता है दादी मुझे घर जाके ऑफिस का काम भी करना है, आप आराम करो सो जाओ। जियांग कहती दादी मैं आपसे फिर से मिलने आऊंगी। और बाय कह के दोनों चले जाते हैं। दादी सोचते लगता है कि दोनों के बीच में कुछ सही नहीं चल रहा, मुझे कुछ करना होगा। जाते समय सोचती तो क्या लुशान मुझसे गुस्सा है। और घर पे जाते वो तो किसी बिजनेस ट्रिप पर 4 दिन के लिए जाने की बात करता है। वो कहती लुशान आप मुझसे गुस्सा हो ना, मैंने आपसे अलग अलग कमरे में रहने की बात की। वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जानता हूँ कि हमारी शादी हमारे पेरेंट्स के कहने पर हुई थी और मैं समझ सकता कि तुम्हें थोड़ा टाइम चाहिए सारी बातों को समझने के लिए, मुझे बस चिंता है तुम्हें तो डरावने सपने आते हैं। वो सोचती इन्हें मेरी केयर है। लुशान बोलता है कि हम डॉक्टर के पास चले। वो बताती कि वो तो बचपन में खो गई थी, फिर वो अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स के साथ में कुछ सालों तक रही थी और 6 साल पहले वो जियांग फैमिली को मिली तो उसे अभी भी अपने किडनैपिंग के सपने आते हैं। कहती पर मैं ठीक हूँ। वो कहता चलो मेरे साथ। फिर आगे वो तो उसकी काफी अच्छे से मसाज करता है। वो कहती आपने इतनी अच्छी मसाज कहाँ से सीखी। वो कहता है मैं अपनी माँ की सिर की मसाज हमेशा ऐसा ही करता था। वो बोलती आप अपनी माँ से बहुत ही प्यार करते हो ना। वो तो चुप हो जाता है। वो कहते गुड नाइट बाय। वहाँ से जाती कि वो तो लुशान के ऊपर ही अचानक से गिर जाती हैं। कहते आई एम सॉरी मैंने देखा नहीं। काफ़ी शाय फील करती हैं। फिर आगे ऑफिस में वो तो सोचती है कि लुशान मेरी कितनी केयर करता है। अभी सेक्रेटरी आता है, रिक्वेस्ट करता है मैम मुझे काफ़ी अर्जेंट काम है तो क्या आप डॉक्यूमेंट्स बॉस को एयरपोर्ट पे ले जाके दे सकती हूँ प्लीज़। वो तो यहाँ पर हाँ कह देती है। और यहाँ पर एयरपोर्ट पर एना कहते हैंडसम बॉय कि हम बातें करें। वो चश्मे को हटाता है, कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती भैया प्लीज मुझे बचा लो ना, दादी ने फिर से ब्लाइंड डेट को अरेंज कर दिया है और मैंने भी कितनी बार तुम्हें बचाया है ना ब्लाइंड डेट से। उससे काफी मक्खन लगाती। वो कहता ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। वो कहती अच्छा आप तो दुनिया के सबसे बेस्ट भाई हो। लुशान कहता मेरी प्यारी बहना अब चीज़ी बातें बनाना बंद करो। कि तभी वहाँ पर तो जियांग आती। दोनों को देखकर उसे तो गलतफहमी हो जाती है। कमाल है ना, जियांग को अपने पति के बहन भाई के बारे में भी नहीं पता। हमें तो अपने फ्रेंड के भी भाई बहन के बारे में पता होता है। लेकिन खैर यहाँ पर वो तो काफी रोती है। और तभी वहाँ पर दूसरा एम्प्लॉय डॉक्यूमेंट्स देता है। कहते हैं आपके सेक्रेटरी ने सेंड किए। और यहाँ पर जियांग सोचती है शादी उनके लिए तो बस एक समझौता थी ना। और लुशान तो ट्रिप पर चला जाता है।
फिर 4 दिन बाद वो कहती है, किटी ये घर कितना सुना लग रहा है ना लुशान के बिना, मुझे तो उनकी आदत हो गई है। कि तभी उसे माँ का फ़ोन आता है। वो जियांग फैमिली के होटल के डॉक्यूमेंट्स पर जियांग को साइन करने के लिए कहती। वो कहती ठीक है मैं चली जाती हूँ। और रात को लुशान भी तो वापस आ जाता है चाइना, जहाँ पर एयरपोर्ट पर तो उसका दोस्त यान मिलता है, उसे पार्टी में जाने के लिए कहता है। लुशान कहता है मैं तो शादीशुदा मैन हूँ और बहुत दिन हो चुके मुझे अपनी वाइफ से मिलने जाने से मना करता है, पर वो तो उसे फोर्स करता है, ठीक है तू नहीं गया ना तो मैं कार पे से कूद जाऊंगा। जबरदस्ती उसके बैग को खींचता है। और यहाँ पर होटल में तो जियांग डॉक्यूमेंट्स को साइन करती है कि तभी वो देखती मैनेजर तो किसी लड़की को परेशान कर रहा है। भागते चाहती कहती तुम ठीक तो हो ना, और चिल्लाती मैनेजर पर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे एम्प्लॉय को ऐसे कपड़े पहनाने की, उन्हें फोर्स करने की। मैनेजर तो जियांग से माफी मांगता है, कहता है मैंने सब तो बस वीआईपी कस्टमर के लिए किया था और कुछ नहीं। वो तो गुस्सा आती मैनेजर को जॉब से निकाल देती है और खुद वाइन को लेकर जाते हैं, जहाँ पर लुशान को तो यान फोर्स करता है प्लीज तुम एक सिप पी लो फिर तुम घर चले जाना। वो कहता है पक्का। वो कहता है हाँ। यहाँ पर वो तो सबको चीयर्स करता है। तभी रूम में वो तो जियांग को देख लेता है, उसके पास जाता है। वो कहती गुस्से में आप तो ट्रिप पर गए थे ना। वो कहता हाँ पर यान जबरदस्ती मुझे यहाँ पर लेकर चलाया। वो सोचती है ये शादी लुशान की मर्जी से तो नहीं हुई है ना, तो ये मेरी केयर क्यों करेंगे। और गुस्से में जाने लगती है कि वो पूछता है क्या हुआ तुम मुझ पर गुस्सा हो। वो कहती नहीं। कि तभी वहाँ पर तो ऐना आ जाती है, कहती पार्टी वो भी अकेले अकेले, मुझे बताया क्यों नहीं कंजूस कहेंगे। और ये कौन है। जियांग कहती आप इसे कंपनी दो और गुस्से में चली जाती है। तभी वो कहती भैया ये कौन है। वो कहता है ऐना ये तुम्हारी भाभी है। ऐना तो काफी हैप्पी होती है और जियांग तो रोते हुए चली जाती है। फिर आगे रात को उसे बारिश में डरावने सपने आ रहे होते हैं कि वो तो खिड़की बंद करने जाती कि वहाँ पर बेहोश हो जाती है, कहती है लुशान। की तभी रूम में तो लुशान आ जाता है, काफी डर जाता है, चिल्लाता है जियांग। फिर आगे उसे अस्पताल में लेकर जाता है। वो लुशान को देखकर सोचती है ये रात भर यहाँ पर मेरे साथ थे, पर वो लड़की। तभी लुशान जग जाता है, उसे मेडिसिन देता है कि वो तो याद करती हाई स्कूल की बात, जहाँ पर वो तो डॉक्टर के साथ में होती कि वहाँ पर उसे कुछ गिरने की आवाज़ें आती हैं। जहाँ पर लुशान होता है वो लुशान को तो मेडिसिन देती है। वो काफ़ी अकेला होता है, वो उसकी केयर करती है। जब वो बहुत ही बीमार था वापस से वो तो मेडिसिन खाती है और लुशान को काम पर जाने के लिए कहती है। वो कहता है दादी चाहती है हम दोनों से मिलना। आगे दोनों जाते दादी से मिलने, जहाँ पर तो ऐना आदि कहती मैं वापस आ गई। गुस्सा करती भैया आपने बताया नहीं कि भाभी घर आने वाली है, मैं जल्दी आ जाती ना। जियांग कहती क्या भैया, और सोचती मतलब ये लुशान की बहन है, मुझे गलत फहमी हो गई थी। तभी ऐना चिढ़ाती मेरी भाभी तो काफी सुंदर है, बस भैया अगली दिखाई देते हैं। ये सुनते सब तो यहाँ पर हंसने लगते हैं और फिर सब साथ में यहाँ पर डिनर करते हैं। पर दादी को यहाँ पर लुशान और जियांग पर तो शक होता है। वो तो घर आने की किसी भी टाइम बात करती है, इसीलिए जियांग और लुशान एक ही रूम को शेयर करते हैं। वो कहती आप किस साइड में सोना चाहोगे। वो कहता है तुम्हें जहाँ सोना है तुम सो जाओ, दूसरी साइड मेरी। वो तो यहाँ पर शायफिल करती है। फिर आगे बोलता है क्या तुम सो चुकी हो, डोंट वरी, मैं जानता कि तुम पहली बार बेड को शेयर कर रही हो और मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, आराम से सोना, गुड नाइट। वो कहती है लुशान थैंक यू सो मच। फिर अगली सुबह वो तो सर्वेंट को बातें करते हुए सुनती है कि कल बॉस की मॉम की डेथ एनिवर्सरी है ना, उन्होंने मरते वक्त लुशान को कहा था आई हेट यू। दूसरी कहती मैंने सुना है कि उनकी मॉम के बर्थ के टाइम उनका बच्चा तो मर गया था ना, तो उनके पति ने अपने मरे बच्चे की जगह लुशान को रख दिया और कहा कि ये उनका बेटा है। लेकिन मरते टाइम उन्हें पता चला कि लुशान उनके पति का इनलीगल बेटा है, इसलिए उन्होंने लुशान को कहा कि वो उनसे नफरत करती है। मास्टर का तो दिल ही टूट गया कि तभी लुशान आता है, कहता है कल मुझे काम है तो मैं घर लेट आऊँगा। फिर आगे उसे तो काफ़ी बुरा लगता है कि लुशान को अपनी माँ का प्यार ही नहीं मिला। वो लुशान को कार रोकने के लिए कहती और यहाँ पर वो तो फूलों को खरीदती है। लुशान कहता है क्यों। वो कहती आपके लिए। वो तो हैरान हो जाता है। वो कहती है लुशान आपसे प्यार करने वाला पर्सन आपका इंतजार कर रहा है, और स्माइल देते ऑफिस चली जाती है। ऑफिस में तो बेस्टी काफ़ी रोती, कहती मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे डंप किया
और अपने दुख को मनाने के लिए उसे पब में लेकर जाती है, जहाँ पर रोती है। कहती 7 साल मैंने उसे प्यार किया, वो धोखेबाज चालबाज। जियांग कहती तुम पहले रोना बंद करो, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। और यहाँ पर उसे चीयर्स करने के लिए वो तो ड्रिंक करती है। फ़ोन तो जियांग का साइलेंट पे होता है। उसे तो लुशान के 25 मिस कॉल आ जाते हैं। फिर आगे दोनों तो काफ़ी ड्रंक होते हैं कि तभी वहाँ पर तो एक मैन आता है। कहता तो क्या हम इंजॉय करें? वो कहती मेरा पति है, मैं शादीशुदा हूँ। वो तो मजाक उड़ाता है। कहते अच्छा फिर तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रही हो? तुम्हारा धोखेबाज पति कहीं मजे कर रहा होगा। जियांग चिल्लाती मेरा पति तो बहुत ही अच्छा है, ऐसी बातें करना बंद करो। और उसकी तो लगा ही देती है। वो तो गुस्सा हो जाता है। कहता है क्या तुमने मुझ पर हाथ उठाया? तुम्हारी तो कि तभी वहाँ पर लुशान आ जाता है, वाइन की बोतल को ही फोड़ देता है। चिल्लाता है निकलो यहाँ से। वो तो नशे में कहती है लुशान आप आ गए। तभी बेस्टी कहती मिस्टर, वो बोलता है मैं सेक्रेटरी को भेजता हूँ, तुम उसका वेट करो, हम जाते। कि वो कहती रुको ये मेरी बेस्टी है, आप इसे लेकर नहीं जा सकते। कि जियांग कहती हम घर चले। बेस्टी कहती क्या तुम दोनों का क्या रिश्ता है? कि जियांग कहती बेस्टी तुम सुपर सुपर बेस्ट पर्सन हो और वो एक्स बॉयफ्रेंड तुम्हारे काबिल तो बिल्कुल नहीं था। उसके नसीब फूटे कि उसने मेरी बेस्टी को छोड़ा। बेस्टी कहती थैंक यू सो मच। यह सुनकर लुशान सोचता है ये ड्रंक है फिर भी दूसरों की फीलिंग्स के बारे में कितनी केयर कर रही है, उसे कंफर्ट कर रही है। फिर आगे दोनों घर आ जाते हैं। वो तो उसे सुला देता है। वो कहती लुशान मुझे आपसे बात करनी है, ऐसे नहीं पास में आकर। आप बहुत ही अच्छे बेटे हो। आपकी माँ ने हमेशा आपसे प्यार किया था, वो आपको हेट नहीं करती थी, बस उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। शायद इसलिए उन्होंने ऐसी बातें कही थी। वो खुद के इमोशन को नहीं रोक पाई ना, तो खुद को हेट करना आप बंद कर दो। और यहाँ पर वो तो सो जाती है। उसे जियांग की बातें तो काफ़ी अच्छी लगती। अगली सुबह वो तो हैरान। कहती क्या मिनकी बहुत में ही सो गई थी। उठती है। कहती क्या आप जग गए? आपके हाथ में दर्द हो रहा है, आई एम सॉरी। वो कहता है मैं ठीक हूँ। वो कहती मैं चाहती कि वो कहता है रुको हमें बात करनी है। कि तभी उसके पेट से तो भूख लगने की आवाज़ें आती। वो कहता है तुम जाकर नहा लो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। फिर आगे लुशान तो खाना बनाता है और वो तो काफ़ी इंजॉय करती है उसके फूड को। वो कहता है टेस्टी? वो कहती हाँ सुपर टेस्टी। वो भी यहाँ पर हैप्पी होता है और यहाँ पर वो उसे गिफ्ट देता है। फिर आगे ऑफिस में बेस्टी पूछती तेरा और मिस्टर लू का क्या रिश्ता है? वो तो बताते कि मिस्टर लू मेरे बॉयफ्रेंड है। बेस्टी तो काफ़ी खुश हो जाती है। जियांग कहती पर ये बातें प्लीज़ तुम सीक्रेट रखना। वह कहती हाँ मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। कि तभी उसे लुशान का मैसेज आता है खाने पर मुझे आज लेट हो जाएगा, वेट मत करना। वो सोचते ये तो अपनी माँ के ग्रेव पर गए होंगे। फिर लेट नाइट को तो घर आता है। वो जगती है। कहती आप आ गए? वह कहता है तुम मेरा वेट कर रही थी। वो सोचती ये तो परेशान है ना। कहती आप थक गए हो। कि तभी उसे कॉल आता है। यान कहता है मेरा तो दिल ही टूट गया, मेरे पास आ जाओ। वो कहता है मैं अपनी बीवी के साथ में हूँ, मैं नहीं आ सकता। तभी जियांग कहती क्या बात है? वो कहता है यान अपनी वाइफ को डिवोर्स दे रहा है। वो कहती क्या डिवोर्स? और सोचती हम दोनों की अरेंज मैरिज है ना, वो भी बिना प्यार के, हमारा डिवोर्स तो नहीं होगा ना। कहती मैं खाना लगाती हूँ। कि वो कहता है सुनो हमारा डिवोर्स तो कभी नहीं होगा। वो कहती मतलब? वो कहता है मैं तुम्हारी बातों को समझता हूँ, हमारा डिवोर्स कभी नहीं होगा, अगर तुम चाहो तो। कि वो उसे चुप कराती। कहती मुझे कभी नहीं चाहिए। फिर आगे वो तो नींद में बड़बड़ाती है लुशान प्लीज़ दुखी मत रहो। ये सुनकर कहता है किसी ने पहली बार मेरी इतनी केयर की है, मैं उम्मीद करता कि तुम और मैं हमेशा साथ में रहें। और यहाँ पर उसे किस करता है। फिर अगली सुबह वो तो जियांग को एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस गिफ्ट करता है। जियांग कहती थैंक यू सो मच। क्यों कहता है ड्रेस के साथ में तो नेकलेस भी चाहिए ना। वो कहती क्या ये भी? वो बोलती मेरे पास भी कुछ है। और यहाँ पर उसे टाई दिखाती। वो तो अपनी टाई को निकालता है। कहता है इसे पहना दो। वो कहती मैं बहुत ही अच्छी पेंटर हूँ और अगर मैंने आपकी स्केच बनाई ना तो बहुत से लोग उसे देखने आएंगे, मेरी तारीफें करेंगे। वो कहता अच्छा तो फिर मेरी तारीफें हो रही है। वो कहती आप तो बहुत ही हैंडसम हो ना। कि तभी वो तो काफ़ी पास हो जाता है और यहाँ पर दोनों की तो किस हो जाती है। वो तो हैरान। कहती मैंने क्या किया? और कहते आप खुद ही से पहन लो। कि तभी वो तो उसे पकड़ता है। कहता है क्या तुम्हारी मेरे साथ रहने की आदत हो चुकी है? वो कहती हाँ। कि वो तो उसे किस करता है। फिर सोफे पर इनका प्यार तो चालू हो जाता है। कि वो कहती अभी नहीं,
क्या हम पहले प्यार की शुरुआत कर सकते? वो कहता है पर तुमने पहले मुझे किस किया था और यहाँ पर किस करने लगता है कि वो तो शाय फील करती है। कहती पहले हम एक दूसरे से प्यार करेंगे, उसके बाद ये सब धीरे धीरे। और रूम में चली जाती है। कहती ये तो बस एक किसी थी ना, पर मैं रेडी क्यों नहीं हूँ, मैं तो उनसे प्यार करती हूँ ना। फिर आगे वो तो रात में लुशान को किस करने के अपने हाई स्कूल वाले सपने देखती। तभी लुशान आता है, जगह आता है। कहता है जियांग तुमने कोई डरावना सपना देखा क्या? वो शर्मा आती, कहती नहीं तो। वो कहता है अच्छा तो फिर बताओ हमारे बारे में पहले क्या? वो कहती पहले हम डेट करेंगे, एक दूसरे के साथ खाना पीना, शॉपिंग करना, मूवी देखना और प्यार करना। फिर अगले दिन वो तो उसके लिए फ्लावर्स लेकर आता है। वो कहती पर इसकी क्या ज़रूरत है? वो कहता है आज से हमारे प्यार की नई शुरुआत है। वो कहती ये सब तो एक सपना लग रहा है। कि वो पूछता है तो क्या तुम्हारे यहाँ है? वो कहती हाँ। फिर दोनों साथ पर लंच के लिए डेट पर जाते हैं, जहाँ पर जियांग का सीनियर मिलता है। कहता है जियांग तुम यहाँ कैसे? हेलो मैं इसका सीनियर हूँ। कि लुशान कहता जेलिसी में, मैं लुशान इसका पति हूँ। वो तो हैरान, बोलता है क्या जियांग तुमने शादी कर ली? हम दोनों साथ में कितने अच्छे थे, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी शादी कर लोगी। बोलने जाता है कि वो कहती है रुको हम खाना खा रहे तो फिर तुम। वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता, मैं दूसरे रूम में हूँ, लंच के बाद मुझसे बात कर लेना। और जाता है कि वो तो घर जाके लुशान के हाथ से बना खाना खाने की बात करती है। और लुशान कहता है ठीक है। आगे कहती है आई एम सॉरी मैंने हमारे डेट को बिगाड़ दिया ना। वो बोलता है पर हम साथ में तो अभी है ना, तो ये हमारी डेट ही हुई। और घर जाके मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगा। तो घर चले आगे घर पर तो वो जियांग के लिए खाना बनाता है। कि यांग उसे कॉल करता है, कहता है मेरी वाइफ ही अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, मैं काफी जेलस हूँ और कल मैं अपनी वाइफ के लिए बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, तुम्हें वहाँ पर आना होगा। वो बोलता है क्या तुम तो डिवोर्स दे रहे थे ना? वो कहता हाँ पर मैं अब नहीं दे रहा, मैं बहुत ही जेलस हूँ, मेरी वाइफ का हस्बैंड कोई और कैसे बन सकता है। कि तभी वो तो सीनियर की बातों की याद करता है कि उसके हाथ यहाँ पर जल जाता है। कि तभी भागती ही जियांग आती, कहती आप ठीक तो हो ना, आपने क्या किया? वो यान के वाइफ के बर्थडे पार्टी में जाने की बात करता है। वो कहते पर उनका तो डिवोर्स होने वाला था। वो कहता है हाँ पर क्या आदमी खुद को बदल नहीं सकता? यान उसकी वाइफ के बीच में सब कुछ ठीक हो चुका है। फिर अगली सुबह वो तो लुशान को बड़े प्यार से वॉशरूम में देख रही होती है। कि वो कहते रुकिए आपके चोट पर पानी नहीं जानी चाहिए। और यहाँ पर वो उसकी शेविंग करने की बात करती। वो कहता है ठीक है। वो तो काफ़ी हैप्पी होती, कहती ये कितने हैंडसम है ना। फिर आगे दोनों बर्थडे पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर वो तो वॉशरूम जाने की बात कह के जाती। कि यान तो अपनी वाइफ के साथ में काफ़ी हैप्पी होता है। और रूम के बाहर जियांग तो अपने सीनियर से मिल जाती है। वो तो साथ में ड्रिंक करने की बात करता है। वो मना करती, कहती मेरा पति मेरा वेट कर रहा है। सीनियर कहता है रुको मैं तुम्हें पसंद करता था तो मुझे मना कैसे कर सकती हूँ? और यहाँ पर उसे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी वह गुस्से में तो लुशान आता है, उसके ऊपर एक लगा देता है। कहता है मेरी बीवी से दूर रहो वरना जिंदा नहीं बचोगे। और जियांग से कहता है घर चले। तभी सीनियर के साथ में झाओ आता है। कहता है मिस्टर लुशान हमारे डील के बारे में क्या? तभी गुशान कहता है गुस्से में मैं चोरी धोखेबाजी और हाँ बेईमानी करने वाले लोगों के साथ में बिजनेस नहीं करता। झाओ तो गुस्सा होता है, कहता है इस लड़की के बारे में सारी बातें पता करो, नजर रखो। फिर दोनों घर जाते हैं। वो कहता है क्या बात है? वो कहती एक्चुअली सीनियर मुझे पसंद करता था पर मैंने कभी उसे पसंद नहीं किया और उसने लंच के टाइम होटल में जो भी बातें कही थी ना सारी बातें झूठ थी। वो तो जेलस होता है, कहता है सो जाओ। वो कहती है वो बस मेरा क्लासमेट था और वो एक पागल पर्सन है, मैंने सच में कभी उसे पसंद नहीं किया है। और वो चली जाती है। तभी वो सोचता है तो क्या कभी जियांग ने मुझे अपने हाई स्कूल टाइम में नोटिस किया था और मैं जियांग से प्यार करता हूँ, क्या मेरी बातें वो समझ पाएगी? फिर अगली सुबह वो तो सेल्फ डिफेंस की वीडियोस को देख रहा होता है और यहाँ पर जियांग को सेल्फ डिफेंस सिखाने की बात करता है। वो कहती ठीक है। फिर आगे जहाँ वो तो उसे खुद को बचाने के लिए फाइटिंग करना सिखाता है ताकि जियांग खुद की भी केयर करना सीख सके। उसकी ट्रेनिंग तो यहाँ पर खत्म होती है और वो तो काफी हैप्पी होते हैं कि तभी एना का कॉल आता है। कहती ग्रैंडपा बहुत गुस्सा है, जल्दी घर आ जाओ। वो घर जाता है जहाँ पर ग्रैंडपा काफी गुस्से में चिल्लाते हैं तुमने झाओ कंपनी के डील को कैंसिल क्यों किया? उसके ग्रैंडपा मेरे बेस्ट फ्रेंड थे
लुशान कहता है वो घटिया पर्सन हमारे बिजनेस के काबिल तो बिल्कुल नहीं है। वो तो गुस्सा हो जाते हैं, चिल्लाते हैं कि तभी वहाँ पर जियांग तो फूड लेकर आती, कहती मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया है। वो कहते बेटा थैंक यू सो मच। और ग्रैंडपा दूसरी प्रोजेक्ट को पाने के लिए लुशान को ट्रिप पर भेजते हैं और जियांग लुशान को तो एयरपोर्ट छोड़ने की बातें करती हैं। फिर आगे सीन एयरपोर्ट का, जहाँ पर वो तो अपने बेस्ट फ्रेंड लूसी से मिलती है जो कि अबॉर्ड से वापस आई होती है और दोनों साथ में डिनर पर जाते हैं, जहाँ पर झाओ तो दोनों को देख लेता है। लूसी कहते ये तो मेरी कंपनी के बॉस है ना, चलो हम यहाँ से जाते कि तभी झाओ तो उसे रोकता है, कहते जाने की इतनी क्या जल्दी है, और जाने के बदले जियांग को ड्रिंक करने की बात करता है। लूसी कहती इसके बदले में पी लेती हूँ, और पीने के बाद जाने लगते कि उसे तो यहाँ पर चक्कर आने लगते, बेहोश हो जाती है। तभी झाओ कहता अब मजा आने वाला है कि तभी जियांग लुशान को फोन करती है कि तभी वो फोन को छीनता है, कहता तुम्हारी बीवी मेरे पास है, देखो मैं इसका क्या करता हूँ, और उसे भी यहाँ पर तो वाइन पिला देता है। कहता है अब मैं तुम्हें ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कि तुम लुशान की कितनी अच्छी पसंद हो। उसे पकड़ने जाता है कि जियांग को तो टेक्निक याद आती है लुशान की, और यहाँ पर वो तो झाओ को गिरा देती है अपनी टेक्निक से। वाइन की बोतल जोर से मारती है, चिल्लाती है मैंने कहा मेरे पास मत आना, निकलो यहाँ से। और फोन उठाने जाती कि तभी वहाँ पर तो लुशान आ जाता है, उसे पकड़ता है, कहता है चोट। वो कहती मैंने वाइन की बोतल मारी ना, शायद तभी लग गया। वो उसे पकड़ता है, कहता है सब कुछ ठीक है, शांत हो जाओ, और चिल्लाता है उसे यहाँ पर लेकर आओ। फिर आगे गुस्से में झाओ तुम मेरी वाइफ को टच किया, यहाँ पर उसे किक मारता है, कहता ये रहे तुम्हारे काले कारनामों के प्रूफ, अब जेल में अपनी जिंदगी बिताना। मैंने तुम्हें मौका दिया था ना फैमिली के रिश्ते के नाते, पर तुम तो उस काबिल नहीं थे। कहता है सेक्रेटरी इसे पुलिस स्टेशन ले चलो। तभी वो कहती लूसी, वो कहता डोंट वरी मैंने उसे अस्पताल में भेज दिया। फिर आगे अस्पताल में डॉक्टर कहते हैं लूसी को बस आराम की जरूरत है, वो ठीक हो जाएगी। कि तभी जियांग कहती लूसी आई एम सॉरी, सारी मेरी गलती है। वो कहती बिल्कुल नहीं, और छोटी मोटी बातें तो होती रहती ना, देखो मैं तो ठीक हूँ ना। फिर आगे दोनों घर आ जाते हैं, जहाँ पर वो तो रोती है कि वो कहता है सब कुछ ठीक है, शांत हो जाओ, तुम डरना बंद करो। वो कहती लुशान मैं और वेट नहीं कर सकती, मैं डर गई थी, पता है कि शायद मैं कभी तुम्हें देख ही ना पाऊँ। मुझे अब स्लो कुछ नहीं करना, आप बस मेरे हो, आप समझे। वो कहता हाँ, और यहाँ पर उसे किस करता है। दोनों तो यहाँ पर नाइट स्पेंड करते हैं। फिर अगली सुबह पूछता है तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा ना। वो ना में सिर हिलाती है, सोचती फाइनली मेरा सपना तो पूरा हो गया। कि तभी लुशान तो उसे किस करना स्टार्ट करता है कि उसे तो कॉल आता है लूसी का अस्पताल से घर आने के लिए। फिर आगे लूसी जहाँ के घर आती है, कहती किटी हेलो मैं तुम्हारी मौसी हूँ, मुझसे मिलो। कि किटी तो भागती और ग्लास को ही तोड़ देती है। कि तभी वहाँ पर लूसी तो टेबल के नीचे लुशान की हाई स्कूल की फोटो देखती किसी लड़की के साथ में। जियांग कहते ये कौन है। लूसी कहती तुम्हें नहीं पता, ये तो शुमी है ना, वो कॉलेज की स्टार। और मैंने सुना था कि लुशान और लूसी का चक्कर चल रहा था, ये लुशान का प्यार तो नहीं थी ना। जियांग तो परेशान हो जाती। फिर आगे लुशान घर आता है, जहाँ पर वो तो जियांग को खूबसूरत से फ्लावर्स देता है। वो तो हैप्पी होती और फिर गुस्सा होती। वो कहता है क्या बात है। कि वो तो फोटो को दिखाती है, कहती लड़की कौन है, क्या आप इससे प्यार करते थे। वो कहता है ये मेरे टाइप की तो बिल्कुल नहीं है। वो कहती सारे मैन तो झूठे होते हैं। लुशान कहता है जियांग शियू मेरी माँ की बेस्ट फ्रेंड की बेटी थी, इसलिए हमेशा मेरे घर आती थी, पर मेरे इसके बीच में कुछ नहीं था, और प्यार की तो सारी रूमर्स वाली बातें थी, तुम उस पर भरोसा मत करो, मैंने तो बस तुमसे प्यार किया अपनी पूरी लाइफ में। कि तभी वहाँ पर तो फायरवर्क्स होते हैं और वो तो सैड हो जाता है, क्योंकि उसने सारी बातें जियांग के लिए अरेंज की थी और वो जियांग के साथ ने बालकनी में जाके नहीं देख पाया। ये बातें सुनकर जियांग कहती थैंक यू, और यहाँ पर उसे किस करती है। सोचती मैंने भी हमेशा बस आपसे प्यार किया है, और इनका प्यार तो यहाँ पर चालू हो जाता है। फिर अगली सुबह लुशान तो जियांग के साथ में यान उसकी वाइफ के साथ गोल्फ प्ले करने के लिए जाता है, जहाँ पर वो तो काफी हैप्पी होती है और जियांग वहाँ से जाती कपड़े बदलने के लिए। कि तभी वहाँ पर तो शियू आ जाती है और दोनों को साथ में देखती, कहती लुशान मैं तुम्हारी क्लासमेट हूँ, क्या मैं तुम्हें याद हूँ। लुशान कहता है रूडली क्या काम है। वो कहती कुछ नहीं, मैं बस यहाँ पर प्ले कर रही थी, तुम्हें देखा तो सोचा बात कर लूं। वैसे लड़की क्या तुम्हारी लवर है। वो कहता लवर नहीं, वो मेरी बीवी है, और कोई काम नहीं है तो फिर तुम यहाँ से जा सकती हो, बाय। शियू तो गुस्से में चली जाती है। कि यान कहता तुमने कितनी रूडली बातें की, उससे भगा दिया यहाँ से।
लुशान कहता हाँ तो मेरी बीवी के मन में मैं कोई भी सवाल नहीं चाहता अपने लिए। फिर आगे से इन घर का वो साथ में तो फोटो देखते हैं जहाँ पर कहती रुकी इसमें आपने मेरी चोरी छुपे वीडियो बनाई है ना। और फोन को खींचती कि तभी उसका फोन गिर जाता है। वो कहता है मैं नया खरीद के लाता हूँ। वो कहती वेट और थैंक यू मुझसे प्यार करने के लिए, कि उसे तो बड़ा प्यार आता है। उसे उठाता है। वो कहती क्या है ये। वो कहता है प्यार करने चले बेडरूम में। वो चलाती आप भी ना। फिर अगली सुबह सेक्रेटरी कहता है बॉस कल की आपकी मिस यू के साथ की फोटो और हाँ रूमर्स पब्लिक में किसी ने पोस्ट की है और न्यूज लिखी हुई है कि वो आपकी लवर है। लुशान तो काफी गुस्सा आता है और अपनी और जैंग के रिश्ते को पब्लिक करने की बात करता है। फिर आगे जैंग तो पार्टी में जाती है जहाँ पर बेस्टी उसे न्यूज दिखाती, कहती ये देखो तुमने तो कहा था कि मिस्टर लू तुम्हारी बॉयफ्रेंड है, पर उनका तो शिव के साथ में चक्कर चल रहा है। और यहाँ पर पार्टी में सब तो लुशान की और शिव की प्यार की बातें करते हैं। वो कुछ कहने वाली होती कि तभी वहाँ पर तो लुशान आ जाता है और जियांग को साथ में डांस करने के लिए कहता है। सब तो काफी हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर वो तो एक ब्यूटीफुल सा डांस करता है और कहता है मैं हमारे बीच में कोई भी गलत फहमी नहीं चाहता। वो कहती मतलब। वो कहता है तुम मेरी बीवी हो मिस लू और ये बात मैं सबको बताना चाहता हूँ। और यहाँ पर वो तो उसे किस करता है और सबको यहाँ पर पता चलता है जियांग और लुशान के शादी के बारे में और रूमर्स तो यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। बेस्टी काफी हैरान कहती है क्या मेरी दोस्त मेरे बॉस की बीवी है। हे भगवान मुझे तो चक्कर आ रही। फिर आगे दोनों छत पर होते हैं। जियांग कहती हबी। वो काफी शाफिल करती। वो कहता क्या मैंने ठीक से सुना नहीं। वो कहती हबी। और तभी उसे मैसेज आता है सेक्रेटरी का। यहाँ पर पूरी पब्लिक तो दोनों की तारीफें करते हैं। दोनों कितने बेस्ट कपल है ना। और रूमर्स भी यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। वो तो काफी हैप्पी होती है कि वो तो उसे किस करता है और इनका ढेर सारा प्यार तो चालू हो जाता है। फिर अगली सुबह ऑफिस में सब तो जियांग को बॉस कह के बुलाते हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं। वो तो काफी हैरान होती है, कहते सब करने की जरूरत नहीं है। वो कहते ऐसे कैसे, आप हमारे बॉस की बीवी हो ना। फिर आगे वो तो लुशान के पास जाती और कंपनी छोड़ने की बात करती। वो कहता है पर क्यों। वो कहती सबको पता है कि मैं आपकी बीवी हूँ और मैं ऑफिस में काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। चाहे मैं प्रोजेक्ट पर कितनी भी मेहनत कर लूँ सबको ये लगेगा कि मैंने सब मिस लू की वाइफ होने के नाते पाया है। और यहाँ पर खुद के बिजनेस को स्टार्ट करने की बात करती। वो कहता ठीक है मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। फिर अगली सुबह कहता है तो क्या हम साथ में कंपनी चले। वो कहते ठीक है पर आप मेरे नीचे वेट करो मैं रेडी होकर आती हूँ। और यहाँ पर अपने और लुशान के प्यार के डैडी को देखती है, कहती अब से हमारे प्यार की नई शुरुआत होने वाली है, मेरा सपना पूरा होता है। आगे शाम को दिन भर कौन से काम तुमने किए उसके बारे में पूछता है। वो कहती मैं डैड के साथ में बिजनेस की डील के लिए गई थी और उसे उसी के सिलसिले में 3 से 4 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाना है। कि वो तो उसे किस करता है, कहता है क्या 3-4 दिन, तो इसकी भरपाई हमें आज तो करनी पड़ेगी ना। कि वो कहती रुको मैंने आपके लिए गिफ्ट को डिजाइन किया है। वो तो वॉच को देखकर काफी हैप्पी होता है और खुद की वॉच को निकालता है, कहता है तुम मुझे इसे पहना दो। वो कहती क्या आपको ये पसंद है। लुशान कहता है ऑफ कोर्स तुम्हारी दी गई हर एक चीज मेरे लिए बेस्ट है। वो उसे यहाँ पर घड़ी पहनाती है, कहती कमाल है ना मेरे पति हर एक चीज में कितने परफेक्ट लगते हैं। वो तो काफी प्राउड फील करता है, उसे उठाता है, कहता तो फिर चले। ट्रिप पर जाने से पहले प्यार तो होना चाहिए ना। यहाँ पर दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। फिर अगली सुबह वो तो उसे किस करती है, कहती हनी आई लव यू और जाती कि वो तो यहाँ पर स्माइल लेता है। फिर आगे वो उसे एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने के लिए चाहता है, कहता तुम अपनी केयर करना। वो कहती आप भी और बाकी के चली जाती। फिर आगे वो तो डैड के साथ में अपने कंपनी की ओपनिंग को लॉन्च करती कि तभी वहाँ पर तो डैड उसे शान से मिलवाते हैं। वो कहते डैड ये तो मेरे क्लासमेट हैं और बातें करते कि यहाँ पर वेटर का उसे धक्का लग जाता है कि शान उसे पकड़ लेता है कि तभी मीडिया तो उनकी फोटोज को ले लेती है। और यहाँ पर लुशान कहता है किटी तुम्हारी माँ घर पर नहीं है और हम बाप बेटी तो यहाँ पर अकेले हैं ना, चलो तुम्हारी माँ को फोटो भेजते हैं। उसे फोटो सेंड करता है कि वो लिखती है मैं काफी थक चुकी हूँ हम कल बातें करें। वो कहता है गुड नाइट वाइफी और जियांग के डैड को कॉल करता है, कहते आप वापस कब आ रहे हो, मेरे पास सरप्राइज है जियांग के लिए। फिर आगे जियांग तो ट्रिप से वापस आती है, कहती है पापा मैं तो लुशान को सरप्राइज देने वाली हूँ, उसे नहीं पता कि मैं आ चुकी हूँ। डैड तो हंसते, कहते अच्छा तो सामने वो कौन है। लुशान को देखकर वो तो काफी हैप्पी हो जाती, भागती हुई जाती उसकी बाहों में।
कहती आपको कैसे पता कि मैं आने वाली हूँ? वो कहता है ससुर जी ने मुझे सारी बातें बताई थी, मेरी हेल्प की थी। पापा तो हंसते हैं, कहते तुम सब इंजॉय करना, बाय कह के चले जाते हैं। फिर आगे दोनों घर आते हैं। जियांग कहती आपने मुझे मिस किया? वो कहता हाँ। वो कहती कितना कि वो तो उसे किस करता है। इनका प्यार तो यहाँ पर चल हो जाता है, वो उसे उठाता है। वो कहती ये क्या है? वो कहता है मुझे छोड़ के जाने की सजा तुम्हें तो मिलेगी ना, पूरी रात हम सोने नहीं वाले। फिर आगे मॉर्निंग में वो तो उसकी मसाज करता है और कहता है ट्रिप पर शैन आया था ना? वो कहती हाँ, पर आपको कैसे पता? वो न्यूज़ को दिखाता है, कहता है मैंने यहाँ से देखा। वैसे उसने हाई स्कूल टाइम में कहा था कि वो तुमसे प्यार करता है, तो क्या तुम भी उससे? वो चिढ़ाती क्या आप जेलस हो ना? वो कहता हाँ, तो तुम किसी और को पसंद करो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो तो उसे किस करती है। कहती मैंने कभी उससे प्यार नहीं किया, ना उसके बारे में सोचा है। कि तभी उसे लूसी का कॉल आ जाता है, मिलने के लिए बुलाती है। फिर आगे वो तो जियांग के बिजनेस में सपोर्ट करने की बात करती। दोनों यहाँ पर काफी हैप्पी होते। और फिर 1 महीने बाद लूसी कहती हमारे मैनेजर ने, कंपनी ने जो भी फंड दिए थे ना गांव के लड़कियों के पढ़ाई के लिए, उसमें उसने काफी घोटाला किया है। जियांग तो काफी गुस्सा हो जाती है, मैनेजर को बुलाती है। कहते मुझे तुम्हारे काले कारनामों के बारे में सारी बातें पता है। मैनेजर तो उल्टा उसे ही ब्लेम करता है कि तुम सबको तो काम करना नहीं आता, मैं बहुत एक्सपीरियंस मैनेजर हूँ। तभी उन सब की तो बहस हो जाती है और वो तो लूसी पर ही चिल्लाता है। जियांग तो काफी गुस्सा हो जाती, उसे जॉब से निकाल देती है और लूसी को सारे मैनेजर के खिलाफ के प्रूफ पुलिस स्टेशन में भेजने की बात करती है। फिर आगे डैड मिलने आते हैं और सारी बातें जानने के बाद कहते हैं कि लुशान तुम्हारा पति है, तुम उसकी हेल्प क्यों नहीं लेती? वो कहती पापा आपने सिखाया है ना कि अपनी परेशानियों को खुद से सॉल्व करना चाहिए, तो इस मैटर को मैं खुद ही हैंडल करना चाहती हूँ। और यहाँ घर पर लुशान तो रिंग लेकर जियांग को प्रपोज करने के बारे में सोचता है कि तभी रिंग गिर जाती। वो उसे उठाते कि तभी उसे बेड पर कुछ फील होता है, जहाँ पर उसे जियांग की डायरी मिलती है। उसमें लुशान की फोटो होती है। लुशान काफी हैरान हो जाता है। यहाँ पर लुशान पढ़ता है, जियांग लिखती है लुशान ने पहली बार मेरा नाम लिया, मेरे दिल की धड़कनें तो काफी तेज हो गई थी। और उसका हर एक पल जब उसने लुशान के साथ में बिताया था, उससे बातें की थी, सारी बातों को डिटेल्स में उसने लिखा होता है कि उसने कैसे अस्पताल में लुशान की केयर की थी। वो काफी हैरान, कहता है इसका मतलब जियांग मुझसे 7 सालों से प्यार करती थी और मैं उसका हाई स्कूल का क्रश था। उसकी हालत तो रोने जैसी हो जाती कि तभी यान कॉल करता है, कहता है बताओ प्रपोजल के लिए मैं कौन से बलून को चूज करूँ, रेड की, व्हाइट की, ब्लू? लुशान कहता है रुको, मैं अभी वेडिंग प्रपोजल को होल्ड पर रख रहा हूँ, आज हम कुछ नहीं करेंगे। और कहता है जियांग कोई मुझसे इतना प्यार करेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और यहाँ पर उसे याद करता है। और तभी ऑफिस में लूसी चिल्लाती हैप्पी बर्थडे सरप्राइज। जियांग कहती अरे मैं तो काम के चक्कर में भूल गई थी कि आज मेरा बर्थडे है। तभी वहाँ पर तो लुशान आता है। वो कहती आप कैसे? वो कहता है मेरी वाइफ ही बर्थडे के दिन तो ओवर टाइम नहीं कर सकती ना, 12 बज चुके हैं, खाने पर चले? जियांग कहती हाँ हम तीनों चलते हैं। तभी लुशान कहता है चिढ़ाते हुए पर किसी को आने का मन नहीं है शायद। तभी लूसी कहती हाँ मैं समझ चुकी हूँ, मेरा हैंडसम बॉयफ्रेंड मेरा वेट कर रहा है, तुम दोनों एंजॉय करना, बाय कह के चली जाती है। फिर आगे वो तो उसे सरप्राइज देने के लिए लेकर जाता है। वो कहती क्या बात है आप परेशान हो? वो कहता है सॉरी मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ ली और तुम तो मुझसे हाई स्कूल टाइम से प्यार करती थी ना? वो कहती हाँ पर उससे पहले भी जब आपने मुझे बारिश में अम्ब्रेला दिया था और कलरफुल कैंडी भी, मुझे आपसे पहली नज़र में प्यार हो गया था। वो कहता है सॉरी मैंने तुम्हें याद नहीं रखा ना? वो कहती जाने भी दीजिए, हम बहुत ही छोटे थे ना उस टाइम, तो आपको ये बात याद नहीं क्या हो गया? पर पता है कैंडी मेरे लिए बहुत ही स्पेशल थी। वो कहता है अंदर चले, जहाँ रूम में तो ढेर सारे फ्लावर्स होते, कैंडल होते और ब्यूटीफुल सी सजावट होती है। कहता है वाइफी हैप्पी बर्थडे, तो जल्दी से विश करो। वो कहती क्या इतने सारे तोहफे? वो कहता है हाँ, और ये बाकी के तोहफे जब मैंने तुम्हारे प्यार को मिस किया, काश मैं टाइम में वापस जा पाता और तुम्हारे प्यार को समझ पाता। और यहाँ पर उसे सिंड्रेला टाइप्स के शूज गिफ्ट करता है और दोनों यहाँ पर एक रोमांटिक सा डांस करते हैं। इनका ढेर सारा प्यार कि तभी वो तो उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहता है। वो पढ़ती है, कहती क्या शादी में बस जियांग को हक है डिवोर्स मांगने का, और अगर डिवोर्स हुआ तो लुशान की पूरी प्रॉपर्टी जियांग के नाम हो जाएगी। वो कहती पर ये क्यों? वो कहता है तुम इस पर साइन करो। कहती पर आपको तो पता है ना
कि इस पर मेरे साइन करने के बाद आप मुझे छोड़कर कहीं जा नहीं पाओगे। वो कहता हाँ, और मैं कहीं जाना भी नहीं चाहता। वो तो काफ़ी हैप्पी होती है, कहती ठीक है, पर मैं इसे पढ़ने के बाद साइन कर दूंगी, और बात को टाल देती है। कहती लुशान, आप मेरा सीक्रेट क्रश थे और आपको पता नहीं था, पर इस बात के लिए आप खुद को ब्लेम करना बंद करो। लुशान सैड होता है, बोलता है पर मेरी गलती थी, तुम मुझे प्यार करती थी और मुझे पता ही नहीं था, पर मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें हमेशा हैप्पी रखूंगा। फिर आगे लुशान तो सोया होता है, जहाँ पर जियांग लुशान की लिखी गई आज की डायरी पढ़ती है, जहाँ पर उसने फोटो रखा होता है और लिखा होता है अब से हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। सॉरी तुमसे लेट मिलने के लिए, मैं बहुत ही लकी हूँ कि तुमने मुझसे शादी की। तभी लुशान तो जग जाता है और वो कहती है थैंक यू सो मच इतने प्यारे से लेटर के लिए और आपके प्यारे से जवाब के लिए। फिर आगे ऑफिस में लूसी कहती हमने जिन गरीब बच्चे की हेल्प की थी ना, उनका थैंक यू लेटर भी आ चुका है। और लड़की लिखती है दीदी थैंक यू सो मच हमें पढ़ाई का मौका देने के लिए, और आपकी कंपनी के सारे प्रोडक्ट तो काफ़ी बेस्ट है, हमारे गांव में वो तो काफ़ी फेमस हो चुके हैं, हमें बहुत ही पसंद आए हैं, और भी ढेर सारे उसे कस्टमर से पॉजिटिव रिस्पांस मिलते हैं, वो तो काफ़ी हैप्पी हो जाती हैं। और फिर घर पर लुशान कहता है वाइफी बधाई हो तुम्हारी कामयाबी के लिए, और यहाँ पर वो तो चीयर्स करते हैं कि तभी वो उसे किस करने जाता है कि वहाँ पर तो किटी आ जाती है और जाने से मना करती है कि वो कहता है छोटे बच्चे बड़ों की बातों से दूर रहते, जाके सो जाओ। कि किटी तो बेड पर ही आ जाती और यहाँ पर उनका ब्लैंकेट में ही तो प्यार स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर दोनों हंसने लगते। फिर आगे सीन देखते हैं सेक्रेटरी के घर का, जहाँ पर जाते हैं बेबी के पार्टी में। सेक्रेटरी कहता है बॉस मैम आपका वेलकम है। जियांग कहती आई होप कि बेबी को गिफ्ट पसंद आएगा। वो कहता है थैंक यू सो मच आप बेबी से मिलना चाहेंगे, और वो बेबी को देखती है, वो तो काफ़ी हैप्पी होती है कि तभी वहाँ पर तो यान आ जाता है अपनी वाइफ के साथ में, और उन सबको पता चलता है कि यान की बेबी तो माँ बनने वाली है और 5 महीने हो चुके हैं। तभी वो जियांग से पूछती है तुमने और लुशान ने बेबी प्लान किया है? वो कहती अभी नहीं, और सोचती है लुशान के साथ में बेबी आखिर वो कैसा दिखाई देगा, ब्यूटीफुल सा सपना होगा ना वो। कि तभी यान बोलते लुशान मैंने हाई स्कूल को तो खाली करवा दिया है और सब बच्चों को मैंने बहुत ही बड़ी ट्रीट दी है, पार्टी दी है। लुशान बोलता है ठीक है थैंक यू। यान कहता है वेलकम। फिर आगे लुशान तो जियांग को हाई स्कूल लेकर जाता है, जहाँ पर वो तो बुक के अंदर रिंग को रखता है। वो तो रिंग को देखकर काफी हैप्पी हो जाती है कि वो कहता है थैंक यू सो मच मुझे पसंद करने के लिए, और सॉरी हमने वो पल अपने खो दिए हमारे हाई स्कूल और कॉलेज टाइम के, पर अब से प्रॉमिस कि मैं अपनी आखिरी सांस तक तुमसे ही प्यार करूंगा, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो तो यहाँ पर स्माइल देती कहती हाँ। वो उसे रिंग पहनाता है और यहाँ पर दोनों शादी की बात करते हैं। फिर आगे जहाँ पर दोनों की तो ऑफिशियली शादी होती है, जहाँ पर फैमिली और साथ में किटी भी होती है, एक ब्यूटीफुल सी शादी। और तभी जियांग सोचती है जो चाहा वो पाया, भगवान जी ने फाइनली मेरी सुन ली और मेरी जिंदगी मेरा प्यार मुझे दे दिया। और यहाँ पर दोनों की प्यारी सी किस होती है। तो फिर आपने इस ड्रामा को 10 में से कितने पॉइंट दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।